सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑन 31 मार्च 2017 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, आपको फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, और आगे वो कह रहा है prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at that date आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट्स द फॉलोइंग। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, आपको जो है एडजस्टमेंट गिवन है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को सोल्व करते हैं। ये एडजस्टमेंट क्या कह रही है। प्राइवेट परचेजेस अमाउंट टू ₹4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, यानी कि आपने जो है कुछ प्राइवेट परचेज यानी कि आपने पर्सनल के लिए कुछ परचेज कर रखा था वो 4,000 का, तो वो जो है आपका परचेज अकाउंट में डेबिटेड हो रखा है। ठीक है, तो प्राइवेट परचेज से यानी कि आपका मतलब कि एक तरह से जो है आपकी ड्राइंग्स होगी। ठीक है, प्राइवेट परचेस यानी कि आपने अपने पर्सनल के लिए रखा है। ठीक है, अपनी पर्सनल कुछ गुड्स खरीदते होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है 4,000 के आपने जो है डेबिटेड कर रखा है परचेस अकाउंट में। तो सिंपल दो जगह एडजस्ट होएगा ये। ठीक है, एक तो परचेस में से लेस होएगा, किस नाम से, लेस ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग्स कह सकते हैं आप प्राइवेट परचेज को। ठीक है, क्योंकि वो आपका पर्सनल से रिलेटेड है। ठीक है, 4,000 जो है आपका परचेज से लेस होएगा और दूसरी जगह जो है कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, और किस नाम से लेस होएगा, ड्राइंग के नाम से। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं परचेज कितनी है। इसमें आपके पास जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन है 66,000। ठीक है, तो ये आपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले जो है आप यहाँ लिख देंगे टू परचेजिस, वो है आपके पास 66,000 और उसमें से जो है आपने लेस करना है ड्राइंग्स। ठीक है, जो कि कितने किया 4,000। ठीक है, यानी कि आपने जो है इस 66,000 में से कुछ आपने पर्सनल के लिए कुछ परचेज कर रखा था, तब ये आपका जो है परचेज में डेबिट हुआ है। तो सिंपल उसमें से जो है ड्राइंग्स के नाम से हम लेस कर देंगे। ये तो एक जगह रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ड्राइंग्स के नाम से, और ड्राइंग्स के नाम से हो जगह कहाँ जाता है, कैपिटल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लायबिलिटी साइड में, जो कि आपकी बैलेंस शीट में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल कितनी है आपके पास। वो है आपके पास 30,000। ठीक है, तो सिंपल एक जगह एक स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका नेट होना है, नेट प्रॉफिट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेस ड्राइंग्स। ठीक है, वो कितनी थी आपकी 4,000 और कैपिटल कितनी है 30,000। ठीक है, अभी इसको हम स्किप करते हैं। अभी इसमें और 3-4 एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, हमने दो जगह रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ड्राइंग्स। फिर उसके बाद जो है सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5% एंड मोटर व्हीकल एट 20%। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी 2.5% से डेप्रिसिएट हो रही है और मोटर व्हीकल जो है आपकी 20% से। ठीक है, तो सिंपल जो है हम सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल की वैल्यू देखें कितनी गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग का जो है 12,000 है और मोटर व्हीकल का जो है 10,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। मैं ऊपर ही निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है 12,000 की। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज जो है इन्होंने क्या रखा है 2.5% क्या रखा है। ठीक है, अब हम इसको जो है सोल्व करते हैं। यानी कि ये सोल्व कैसे हो जाएगा, 2×2 = 4 + 1 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2%। अब 2 को जो है आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2.5%। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 12,000 का 2.5%। ठीक है, वो कितना बना आपके पास, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब ऐसी मोटर व्हीकल का करेंगे। मोटर व्हीकल की भी वैल्यू है 10,000, उस पर 20% है, तो सिंपल 10,000 का 20%, ये आपके पास आ जाएगा 2,000। ठीक है, ये आपका मोटर व्हीकल का है
और ये आपका जो है लैंड एंड बिल्डिंग का, ठीक है। ये 2.5% समझ आ गया। पहले 2 2 ज़ा 4, 4+1 5, तो 5 आ गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, ठीक है। 5/2 % बन गया। फिर उसके बाद जो इसको सोल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2.5% आ गया, तो सिंपल आपका जो है 12,000 का 2.5% वो कितना बना 300 डेप्रिसिएशन। इसका और 20% डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हम दो जगह दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट में लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा, ठीक है, वो आपका आया था 300, और एक मोटर व्हीकल पे लगा, ठीक है, वो कितना था 2000, ठीक है। बाहर कितना लिखेंगे 2300, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरी जगह कहाँ लेस हो जाएगा आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में से लेस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, वो कितने की थी आपकी 12,000 की, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अभी इसमें हमने लेस करना है डेप्रिसिएशन, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। 12,000 में 300 था ना आपका डेप्रिसिएशन, तो लेस कर देंगे, तो 12,000 में 300 गए, ये आपका बन जाएगा 11,700, ठीक है। ऐसी मोटर व्हीकल का वो है आपकी 10,000 की, यानी 10,000, उसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका था 2,000, तो 10 में से 2 गए, बचा कितना बैलेंस 8, तो हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। 8,000 का जो है आपकी मोटर व्हीकल का बैलेंस बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹200, ठीक है। आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200, तो सिंपल सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी कितनी है। तो सैलरी जो है आपकी 9,000 है, ठीक है। अब आपको पता है सैलरी कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे 2 सैलरीज, वो कितनी थी 2 सैलरीज 9,000। अब आउटस्टैंडिंग हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो कितनी है 200, ठीक है। इसमें ऐड हो जाएगा 9,000 में, तो प्लस कितना हो जाएगा 9,200, ठीक है। अब दूसरी जगह कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अभी ये जो है आउटस्टैंडिंग रहती है, इस साल की रहती है, अभी पे नहीं करी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगी किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है 200, ठीक है 200 थे ना। फिर डी एडजस्टमेंट क्या कह रही है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। अब ये जो है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 का, तो सिंपल हम देखते हैं इंश्योरेंस कितना पे कर रखा है हमने। जस्ट सैलरी के नीचे ये रेंट एंड इंश्योरेंस वो आपका है 3,000, तो सिंपल ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। वो कितना है 3,000, ठीक है। अब 3,000 है, अब इसी में जो है आपका प्रीपेड भी है, तो इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि वो आपने अगले साल का पे कर रखा है, ठीक है, एडवांस में, ठीक है, पेड इन एडवांस। तो इस साल का इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो आप जो है लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, वो कितना है 200, तो सिंपल 3,000 में से 200 लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2,800, ठीक है। और दूसरी जगह कहाँ चला जाएगा प्रीपेड आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है, किस नाम से आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है 200 के नाम से। अब ई एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है।
अब आपको जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट यानी प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स पर 5% कह रखा है और डेटर्स पर। अब सबसे पहले हम डेटर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो कितने गिवन है ट्रायल बैलेंस में। आपको डेटर्स गिवन है 20,000 के, इस पे जो है 5% बनाना है आपने प्रोविज़न, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है एक बैड डेप्ट्स भी ढूंढ लेते हैं। एक बैड डेप्ट्स जो है आपके 500 है, ठीक है, 500 है, ये आपका जो है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होएगा। और एक प्रोविज़न भी गिवन होगा, वो आपका ओल्ड प्रोविज़न कहलाएगा, ठीक है, 700, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले हम एसेट साइड चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स 20,000 के। अब इस पे जो है आपने 5% प्रोविज़न बनाना है, तो 20,000 का 5%, यानी कि 1,000 बना आपका प्रोविज़न। तो हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, वो कितना है 1,000। तो 20,000 में लेस करेंगे 1,000, तो आपका पास बैलेंस कितना बचेगा बाहर, 19,000, ठीक है। अब दूसरी जगह कहाँ आ जाएगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे बैड डेब्ट्स कितने हैं, वो आपको पता है बैड डेब्ट्स कितने हैं, 2 बैड डेब्ट्स, ठीक है। वो कितने थे, 500 के थे ना, ठीक है। अब 500 बैड डेब्ट्स थे। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न, ये जो आपने अभी काटा है ना 1,000 का, ये आपका न्यू प्रोविज़न है। और आपको नज़र भी आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविज़न गिवन है, ठीक है। तो सिंपल इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविज़न, वो है आपका 1,000, और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, क्योंकि जो है अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू प्रोविज़न आ गया, ठीक है। वो कितना है 700, ठीक है। अब 500 प्लस 1,000 माइनस करेंगे 700, तो आपके पास आ जाएगा 800, ठीक है। समझे बात को। न्यू प्रोविज़न जो आपने बनाया वो कितना बना डेटर्स पे 1,000, ठीक है, और आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 700, समझे, ठीक है। अब जो है नया प्रोविज़न, टोटल प्रोविज़न इतना है 1,000, और 7,000 पहले से ही है, तो यानी कि लेस करके हम जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ हम 300 का ही प्रोविज़न दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो पहले का ओल्ड प्रोविज़न है। तो सिंपल, चाहे तो आप जो है 1,000 में से लेस करके 700 बचा 300, तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं 300, तो बात से वही पड़ेगी, इसमें भी वही आ रहा है, ठीक है। 1,000 में से लेस करेंगे 700, बचा 300, तो 300 हम ऐड कर देंगे बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो आपका पास कितना आ जाएंगे बैड डेब्ट्स 800 के, ठीक है, समझे। अब एफ एडजस्टमेंट आपके पास है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यूड एट 7,000, तो आपके पास जो है क्लोजिंग डेट का जो है स्टॉक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 7,000। तो आपको पता है दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किस नाम से, बाय क्लोजिंग स्टॉक, किस नाम से, बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,000, और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000, ठीक है। अब आपकी जो है सारी एडजस्टमेंट जो है आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब सिंपल आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको कैपिटल गिवन है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसके बाद जो है ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है और एक बाहर एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है, वो आपकी जो है दोनों ड्राइंग्स ही माननी चाहिए, ठीक है। 5,000 की ड्राइंग्स है तो सिंपल इसमें भी लेस होएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे लेस ड्राइंग्स, ये तो एक जगह जाएगी। ये 4,000 तो एक बार ही हमने परचेज में से लेस हुई है क्योंकि वो आपके ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन है, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 ड्राइंग्स के नाम से लेस हो जाएगा आपके कैपिटल में से, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइंग्स के बाद आपके पास डेटर्स का भी हो गया, क्रेडिटर्स रहते हैं आपके 10,000 के, ठीक है, ये भी आपका जो है लायबिलिटी साइड आएगा। क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है आपने बैंक से लोन ले रखा है कितने का, 9500 का, ये भी आपकी लायबिलिटी है। तो सिंपल लायबिलिटी साइड आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बैंक लोन 9500, ठीक है, लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा ये भी। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि उस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे करा है 300 का, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, 300 रुपये, ठीक है, 300। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद आपके पास कैश ₹2000, ठीक है, ये आपका जो है कैश इन हैंड है। तो ये आपका ऐसे साइड में चला जाएगा, ₹2000, ठीक है, 2000 है ना, कैश इन हैंड आपका 2000 है, सिंपल। फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है 700, वो आपने एडजस्ट कर दिया। फिर स्टॉक 1 अप्रैल 2016, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेट को गिवन है 6800, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, वो कितना है 6800, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉक के बाद है मोटर व्हीकल का भी आपने कर लिया। फिर बैंक का जो बैलेंस है वो गिवन है 3500, तो ये आपकी एसेट है, तो एसेट साइड चल देगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कैश एट बैंक 3500, ठीक है, कैश एट बैंक 3500, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का भी कर लिया आपने 12000, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स भी हो गया 500 के। फिर उसके बाद परचेज एंड सेल्स गिवन है 66,000 और 1,10,000, ठीक है। परचेज तो हमने कर ली थी, सेल आपके पास है 1,10,000। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स 1,10,000, ठीक है। अभी हम रिटर्न भी लेस करेंगे अगर गिवन है तो सिंपल। उसके बाद जो है आपके पास रिटर्न है, ठीक है। अगर ऐसे रिटर्न लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी जो है आपकी परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, तो सिंपल जो है डेबिट वाला बैलेंस जो है आपका सेल रिटर्न कहलाता है, ठीक है। और क्रेडिट वाला बैलेंस जो है आपका परचेज रिटर्न कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पहले डेबिट वाला 8000 है, तो सिंपल ये आपकी सेल्स रिटर्न है। तो सिंपल हम यहाँ लिख देंगे सेल में से लेस करेंगे, लेस रिटर्न, वो है 8000, ठीक है। अब 1,10,000 में लेस करेंगे 8000, तो आपके पास आ जाएगा 1,02,000, ठीक है। ये आपकी नेट सेल आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो है परचेज कितनी है 1000, परचेज रिटर्न कितनी है 1500, और इसमें ड्राइंग्स भी लेस हो रही है क्योंकि इसमें जो है परचेज में इंक्लूड थी आपकी प्राइवेट परचेज, तो हमने उसको लेस कर दिया। तो लेस करेंगे रिटर्न 1500, ठीक है। अब 66,000 में लेस करेंगे 4000, फिर लेस करेंगे 1500, तो आपके पास आ जाएगा 60,500, ठीक है। यानी कि 60,500 रुपये जो है आपकी नेट सेल आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास कैरेज आउटवर्ड कितना है आपके पास 2500। कैरेज आउटवर्ड जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है क्योंकि वो आपसे सेल से रिलेटेड है। और इसके नीचे जस्ट दे रखे कैरेज इनवर्ड, वो कितना है 3000, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखें कैरेज टू कैरेज इनवर्ड, वो कितनी है 3000। तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में चली जाएगी, और आउटवर्ड कहाँ चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू कैरिएज आउटवर्ड। आउटवर्ड कितनी है आपके पास 2500, ठीक है, यानी कि 2500 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद सैलरीज गिवन है 9000 की, वो आपने कर दी। फिर रेंट एंड इंश्योरेंस गिवन है, वो आपने एडजस्ट कर दिया। फिर एडवर्टीजमेंट आपको गिवन है 3500, तो ये आप यहीं पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू एडवर्टाइजमेंट,
3,500, ठीक है। कितनी? 3,500 जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद है आपके पास डिस्काउंट। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि आपका जो है डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, 500। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। हम एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव 500, ठीक है। फिर डिस्काउंट के बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, वो कितने हैं? 3,400। तो ये भी आपके डेबिट साइड में चले जाएंगे। टू जर्नल एक्सपेंसेस, वो कितने हैं? 3,400, ठीक है। अब उसके बाद जो है BR और बिल्स पेबल दे रखे हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दे रखे हैं। BR जो है आपका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, जो कि आपके एसेट होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस जो है बिल्स पेबल होता है 2,000, ठीक है, बिल्स पेबल, ठीक है। ऐसे साइड में आएंगे बिल्स रिसीवेबल, वो कितने हैं? 6,000 डेबिट वाले, ठीक है। और ऐसे ही आपके क्रेडिट वो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे बिल्स पेबल, वो कितने हैं? 2,000 के, ठीक है। ये आपके लायबिलिटी ही होती है। फिर उसके बाद जो है आपको लास्ट में गिवन है रेंट रिसीव हो रहा है 300 का, ठीक है। तो सिंपल ये आपका कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सिंपल बाय रेंट रिसीव, वो कितना है? 300, ठीक है। अब सारी जो है आपने एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड कर दी और ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम थी वो भी रिकॉर्ड कर दी। अब सिंपल बैलेंसिंग करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे सबसे पहले। अब ट्रेडिंग अकाउंट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 1,02,000 प्लस 7,000, या आपके पास आ जाएगा 1,09,000, ठीक है। 1,09,000 में ये सारी आइटम लेस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम GP भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो वो कितना आ रहा है आपके पास? 38,700 आ जाएगा, 38,700, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसको टोटल कर देंगे 1,09,000, ठीक है। डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी मैच होगी, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ उतार लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,700, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर लेंगे, 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ क्रेडिट साइड का करेंगे 38,700 प्लस 500 प्लस 300, तो आपके पास आ जाएगा 39,500। अब 39,500 में से ये सारी आइटम लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? टू नेट प्रॉफिट, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, ठीक है। अब वो कितना आ जाएगा? 14,700, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा? 39,500, ठीक है। यही जो है 14,700 आपका कहाँ ऐड होएगा? कैपिटल में, ठीक है। तो सिंपल अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल में हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, जो कि था आपका 14,700, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 13,000 में लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे 14,700। उसमें से 2 ड्राइंग्स है, ठीक है। एक तो आपकी प्राइवेट परचेज से रिलेटेड और एक ट्रायल बैलेंस में गिवन थी ड्राइंग्स, ठीक है। या तो आप इन दोनों को ऐड करके 9,000 लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों इन सारा प्लस माइनस करने के बाद जो है आपकी कैपिटल कितनी आती है? 35,700, ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का 35,700 प्लस 10,000 प्लस 9,500 प्लस 2,000 और प्लस
200, ये कितना बना 57,400। अब एसेट साइड का भी यही आना चाहिए 57,400। आप देखते हैं 11,700 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 200 और प्लस 19,000 प्लस 6,000 प्लस 3,500 प्लस 2,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 57,400। ठीक है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड जो आपकी मैच होगी। ठीक है, ये 57 है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है परफेक्ट यानी कि सही है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।